स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस सोल्यूशन। साइंस सोल्यूशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शुक्ला सर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, परमाणु कक्षक। राइट, आज का हमारा टॉपिक है परमाणु कक्षक। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है? अगर इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स देते रहें। तो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज एटॉमिक ऑर्बिटल? दोस्तों, एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वांटम थ्योरी के अनुसार कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन वो कहाँ होता है? परमाणु में नाभिक के बाहर की कक्षाओं में, विभिन्न कक्षाओं में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। राइट, इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक के बाहर की बहुत सारी जो कक्षाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, उनमें क्या करते हैं? राउंड लगाते हैं। ठीक है, ऐसा होने पर नाभिक के बाहर जो ऋण आवेश होता है, यानी जो निगेटिव चार्ज होता है, उसकी डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है। यानी ऋण आवेश का घनत्व परमाणु के बाहर क्या नाभिक के बाहर क्या होता है? बढ़ जाता है, डेंसिटी बढ़ जाती है। क्लियर? और ये जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज, और लाइक अ क्लाउड, यानी मेघ जिसको बादल कहते हैं, तो बादल की तरह ये जो ऋण आवेश होते हैं वो नाभिक के बाहर क्या होते हैं? फैल जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन मेघ, इलेक्ट्रॉन मेघ। ठीक बात है। मेघ में क्या होता है दोस्तों? बादल। अब जानते हैं, अगर कहा जाए कि बारिश होगी कि नहीं, इसकी संभावना कैसे व्यक्त की जाती है? तो अगर बादल आसमान में लगे होते हैं तो वी कैन से दैट देयर इज ए सम प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन। अगर आसमान में बादल हैं तो कहा जा सकता है कि बारिश होने की क्या है? संभावना है। क्लियर? सिमिलरली, इलेक्ट्रॉन मेघ, नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन मेघ होता है उसी को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं। और यह वह क्षेत्र होता है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। क्लियर? समझ में आई बात? तो ऑर्बिटल क्या होता है? परमाणु नाभिक के बाहर का वह त्रिविमीय क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, क्या कहलाता है? ऑर्बिटल कहलाता है। राइट? समझ में आई बात? फिर से एक बार समझें, नोट कर देते हैं। डिफिनीशन क्या होगी इसकी, ऑर्बिटल की? परमाणु नाभिक के बाहर का वह त्रिविमीय, मीन्स थ्री डायमेंशनल, एक्स वाई जेड जो होता है, त्रिविमीय क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है। ठीक,
that is known as orbital. Three-dimensional region outside of nucleus where the probability of finding electron is much is called orbital. ठीक बात है। तो ऑर्बिटल को एक अन्य नाम दैट इज नोन एज द क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मेघ के नाम से भी हम जानते हैं। समझ में आ गई बात। अब हम पढ़ेंगे कि ऑर्बिटल कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ऑर्बिटल को जो है हम लेटर, स्मॉल लेटर, इंग्लिश के स्मॉल लेटर एस पी डी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो ऑर्बिटल होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल। क्लियर है? So how many kinds of orbital are there? There are 4 kinds of orbital: s orbital, p orbital, d orbital and f orbital. Right now we will discuss what kinds of shapes are found of orbital. जो ऑर्बिटल की आकृति होती है, इन ऑर्बिटलों की आकृति कैसी होती है? तो दोस्तों जो यस ऑर्बिटल होता है, यस ऑर्बिटल ये कैसा होता है? गोलाकार होता है, ठीक है। यस ऑर्बिटल कैसा होता है? गोलाकार। इसको 3 डायमेंशन में दिखाएंगे। दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो यस ऑर्बिटल कैसा होता है? व्हाट इज द शेप ऑफ द एस ऑर्बिटल? दैट इज ए स्फेरिकल शेप, ठीक है। तो यस ऑर्बिटल कैसा होता है? गोलाकार होता है। और जो पी ऑर्बिटल होता है वो डंबल के शेप का होता है, डंबल की तरह। और डंबल आप जानते हैं जो डमरू होता है, यानी यो, राइट। अब इसको एक्सिस पे अगर आप शो करेंगे तो पी सब सेल में 3 पी ऑर्बिटल होते हैं। एक पी एक्स, so this is px orbital, this is py and this is pz. p ऑर्बिटल 3 प्रकार के होते हैं, px, py और pz। तो p ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? डंबल के आकार का होता है। नोट करते चले साथ में ही। तो जो d ऑर्बिटल होता है, d ऑर्बिटल उसका शेप क्या होता है? द्विडंबल, द्विडंबल, अरे डबल डंबल, इस तरह से, राइट। तो डी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? डी डंबल होता है। ये 5 प्रकार के होते हैं: डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड टू, डी एक्स टू माइनस वाई टू। देखिए कौन कौन से हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड टू, राइट। और क्या है? डी एक्स टू माइनस वाई टू, ठीक है। तो ये 5 प्रकार के आपके क्या होते हैं? डी ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। नोट कर लें, आगे बढ़े।
अब लास्ट बचा आपका एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल, व्हाट इज द शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल? तो इसका जो शेप होता है वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। तो इसका जो संरचना है, आकृति है, वो क्या होती है? जटिल होती है, तो उसको बनाना मुश्किल काम है, ठीक है। तो बस इतना जान लें कि एफ ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। इसके बाद ऑर्बिटल के बाद एक टर्म आता है, वो है नोड। नोड, राइट। अब नोड क्या होता है? ये देखिए, ये ऑर्बिटल का ठीक उल्टा होता है। ऑर्बिटल क्या है कि जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना होती है, वो सर्वाधिक होती है। और नोड जो है नाभिक के बाहर का वह क्षेत्र होता है जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या होता है? 0 होता है। यानी जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होती है? 0 होती है, उसको हम क्या करते हैं? नोड करते हैं। समझ में आई बात? तो किसी परमाणु में उपस्थित वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व 0 होता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व 0 का मतलब क्या हुआ? कि जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, संभावना बिल्कुल 0 होती है। वी कांट फाइंड इलेक्ट्रॉन देयर, दैट पॉइंट्स आर रीजन इज नोन एज नोड। तथा वह प्लेन, वह तल जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है? 0 होता है, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है, नोडीय तल कहलाता है, ठीक है दोस्तों। नोड तथा नोडीय तल के लिए, नोडीय तल के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, तो उससे साई स्क्वायर का मान क्या होता है? 0 होता है, राइट। नोड जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। नोड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है कोणीय नोड, और नंबर 2 होता है त्रिज्य नोड। How many kinds of node are there? There are 2 kinds of node: angular node, angular node, and this is known as radial node, right? And we can calculate angular load by L, where L is azimuthal quantum number. ये दिगंशी क्वांटम संख्या जो होती है उसके मान से हम एंगुलर नोड कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। और जो रेडियल नोड होता है उसकी वैल्यू होती है n माइनस 1 माइनस एल, वेयर n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या है, तथा यल जो है ये एजिमुथल क्वांटम नंबर, दिगंशी क्वांटम संख्या, राइट। तो ये नोड हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक, ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो एक बार पुनः आपसे हम अनुरोध करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।